नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है और आपको मालूम है कि चर्चे में बने रहने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण है स्कूल टाइमिंग, दूसरा कारण है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग और तीसरा कारण है शिक्षा विभाग में हो रहे बड़े बड़े घोटाले। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। मनोज जी, मैं लगातार आपको सुन रही थी और मैंने देखा कि काफी भड़के हुए हैं मनोज जी। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे थे? देखिए, गुस्सा तो नहीं, अरे टीचर गुस्सा करके क्या करेगा। लेकिन जहाँ पर गलतियाँ होती है और कोई भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या शिक्षक प्रतिनिधि हो, आवाज़ उठाते हैं और उनकी बातों को अनसुना करके और लगातार गलती पर गलती कोई भी अथॉरिटी यदि करते जाता है तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ तक बात है अभी स्कूल टाइमिंग का, तो टाइमिंग कई वर्ष पहले आया शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उस अधिनियम के आने के बाद से ही गलती पर गलती सरकार द्वारा की जा रही है। आप ये समझिए समरीन जी कि क्लास 1 to 8 मध्य विद्यालय में चलता है। कोई भी सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ सकता है। वो तो वेबसाइट पर भी है और उसकी किताबें भी प्रकाशित है। आखिर में 1 to 5 में जब है कि साल में 800 घंटा, 6 to 8 में 1000 घंटा, तो कभी आपने सुना है कि 1 to 5 के लिए किसी स्कूल में कम टाइमिंग है और 6 to 8 के लिए ज्यादा है? तो ये तो यही बात हो गई ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात। अच्छा। टके सिर भाजा टके सिर खाजा। अरे बाप रे बाप। यदि आप अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गई। बिल्कुल, शिक्षा फिर से आप भड़क गए। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार नहीं, भड़के नहीं है, हम अधिनियम की बात कर रहे हैं। आदमी, हम लोग हाल फिलहाल में माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी आप लोगों की? मुलाकात हुई, वार्ता भी हुई। हमारे अध्यक्ष जी भी थे, हमारे महासचिव महोदय भी थे। हम लोगों ने बिंदुवार सभी बातों को लिखकर देने का काम किया और वो पढ़ के और कहे कि विधानसभा का सत्र खत्म होगा तो हम आप लोगों से वार्ता करेंगे, दोबारा वार्ता करेंगे, ऐसा कहा था शिक्षा मंत्री। ऐसा कहा था शिक्षा मंत्री ने। और तब तक के विधानसभा में ये सब बातें आई। तो हम लोग यही कई पदाधिकारियों को हम लोगों ने कहा कि यदि कोई भी अधिनियम है तो आप उसको समग्रता से पढ़ें और समग्रता से लागू करें। ये नहीं कि ये पोर्शन है इसको लागू कर दिए दूसरे को नहीं किए। आप समरीन जी देखिए कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एनेक्सर लगा हुआ है, उसमें विद्यालय में क्या होना चाहिए मान मापक निर्धारित है। आप पढ़िए उसको, कितने विद्यालय में आज भी जो वो मान मापक निर्धारित है उसको कितना विद्यालय फुलफिल कर रहा है। हम समझते हैं कि 2-4-5% भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो पूर्णतः उस मापदंड को पूरा करता है। और उसमें बाद में बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया कि किस चीज को पूरा नहीं करने पर कौन व्यक्ति दोषी होगा, जिसमें जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए स्थानीय निकाय और सरकार को पूरा करना था। तो क्या आज तक सुने हैं कि किसी पदाधिकारी पर 5 रुपया भी फाइन हुआ हो कि फलना विद्यालय, मान लीजिए मेरा स्कूल है, खेल का मैदान 100 स्क्वायर फीट भी नहीं है। इसी तरह से बिहार में सैकड़ों नहीं 95-96% विद्यालय है। कहीं खेल का मैदान है तो लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पाठ्य पुस्तक तक कहीं कहीं नहीं मिला है। पाठ्य पुस्तक तक नहीं मिला है मनोज जी? जी नहीं, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अब यही सोचिए आप, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? यही है, आप
जाके पूछिए जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने भरे मीटिंग में कहा, पटना डीओ को, प्रधानाध्यापकों की मीटिंग थी। आपका पटना का अंचल है माल सलामी शैक्षणिक अंचल, वहाँ एक भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराया। क्या जवाब दिया डीओ साहब सब है, उनको लगा कि कोई आदमी है जो मजाक कर रहा है, तो उन्होंने सबसे हाथ उठवाया कि क्या सही में नहीं गया है किताब, तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। उसके बावजूद आज तक एक भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी अथॉरिटी के लोग हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी के वजह से यदि नहीं आया है, मानते हैं पता चला कि किसी पदाधिकारी ने रिपोर्ट दिया था, उसमें उस अंचल के मांग में 0 कर दिया था, ये 8-9 माह पहले की बात है। तो यदि किसी ने गलत प्रतिवेदन दे दिया और उसके आधार पर यदि राज्य के किसी विद्यालय में या किसी अंचल में पाठ्य पुस्तक नहीं आया है, वहाँ के लोग उठा रहे हैं, तो उसको मिल जाना चाहिए ना। ये गंभीर बात है, ये एक गंभीर बात है, लेकिन नहीं। अब आप देखिए कि क्लास FLN किट गया पिछले साल का 1, 2, 3 का, जो बच्चा है 2, 3, 4 में, अभी 5 का जो है सो कहीं बैग नहीं है, तो कहीं 4 का बैग नहीं है, कहीं गया वो भी मुकम्मल नहीं। हाँ, वो भी नहीं है। तो इस तरह की बातों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। और टाइमिंग है, टाइमिंग कहते हैं। क्या लगता है मनोज जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, स्कूल टाइमिंग बदलेगी या नहीं बदलेगी? देखिए, जो विभागीय पदाधिकारियों का रवैया है और जो माननीय मुख्यमंत्री या जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास जो विभागीय पदाधिकारी रखेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ये तथ्य को पूर्णतः नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, यानी कि स्कूल टाइमिंग नहीं बदलेगी। स्कूल टाइमिंग हमारे समझ से बदलने का प्रश्न नहीं है जी। ये मेरा व्यक्तिगत, चूंकि ये कहेंगे कि सप्ताह में 45 घंटा, उसमें तैयारी का घंटा क्या, वो इनको पता नहीं जी, और उस हिसाब से सप्ताह में 6 दिन बांटेंगे। जबकि आपको याद होगा कि जब मॉनसून सत्र चल रहा था तो सदन के भीतर शिक्षा मंत्री ने स्कूल टाइमिंग को लेकर बहुत कुछ कहा था और साफ साफ ये भी कहा था कि 2 दिनों के अंदर फैसला होगा। अच्छा देखिए, कई दिन तो हो, 2 दिन तो हम लोग भी आशान्वित हैं। लेकिन कहीं कहीं से जो उड़ती खबर है, उड़ती खबर जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक किया था और वहाँ पर लोग वही कि ये चल रहा है 10 से तो 11, 10:30-11 मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठक भी की, जैसा सुने हैं कि शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारी गए थे, एसीएस भी गए थे, जैसा सुने, हमारी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि इस बाइट को एसीएस देखें, माननीय शिक्षा मंत्री देखें या शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी देखें, तो आप अधिनियम को पढ़िए और जितना घंटा 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, अधिनियम को पूरी तरह से पढ़ के उसको लागू करिए। ही नहीं कि एक है कि सप्ताह में 45 घंटा शिक्षकों को काम करना है, तो आप तैयारी का घंटा कोई शिक्षाविद को रख के डिसाइड करिए। और कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षक तैयारी केवल स्कूल में रहकर ही कर सकता है, वो अपने आवास पर भी कर सकता है ना। सारे लोगों को ये सुविधा दिया गया है। माननीय मंत्री के भी निजी आप सचिव होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी फाइल जो है सो मंगाते हैं घर पर। तो एक शिक्षक जो पाठ्यटिका बनाना है, तो पाठ्यटिका वो घर पर नहीं बना सकता है, ऐसा बात थोड़े ही है। तो समग्र रूप से बैठ के इन लोगों को विचार करना चाहिए। और हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी 10 से 4 में ही पढ़े हैं और बिहार मंत्री भी 10 से 4 में ही पढ़े हैं। तो हम लोग थोड़े पढ़ने में बहुत कमजोर थे, ऐसी बात नहीं है। भले टीचर हो गए, गुरु है और गुरु का रुतबा अलग है तो हम लोग भी पढ़े हैं और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जो अधिनियम का सहारा लेकर विभाग के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री या माननीय शिक्षा मंत्री को जो भरमाने का काम कर रहे हैं, तो मैं तो आमंत्रित करता हूं कि वो बैठ के और तनिक शिक्षक प्रतिनिधियों को भी, शिक्षक संगठन के लोगों को भी बुलाएं ताकि अधिनियम की सभी बातें सामने आ जाए। देखिए, बड़ी बात आपने कह दी है। मनोज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। सीधा सवाल ये भी मेरा आपसे होगा, क्या लगता है मनचाहा जिला तमाम शिक्षकों को मिलेगा?
देखिए ये बात तय है, पहले था जो ट्रांसफर पोस्टिंग का 90 के दशक और या उससे पहले की गृह प्रखंड में शिक्षक नहीं होते थे, बगल के प्रखंड में होते थे, जहाँ रहते थे वहीं किसी के घर में या आसपास में कोई चौक उक रहता था, वहाँ रहते थे। अब वो स्थिति नहीं है। इसी को देखते हुए स्वर्गीय मदन मोहन झा जो काफी अच्छे शिक्षाविद थे, उन्होंने ये नीति बनाई ऐच्छिक स्थानांतरण का और उसमें महिला और विकलांग को प्राथमिकता देने का। तो ये नीति हम समझते हैं कि सबसे अच्छी नीति है। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी इसकी ही बात लगातार कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोगों से भी एक कहे थे, तो यही पॉलिसी सरकार बनाए, क्योंकि शिक्षक जब तक मानसिक रूप से उनको शांति नहीं रहेगी, वो क्या शिक्षण का कार्य करेंगे। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आ जा रहे हैं। तो लगता है कि सबको मनचाहा जिला मिल पाएगा मनोज जी? देखिए, सबको नहीं मिले, लेकिन सरकार को प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को मिले, और विशेष तौर पर महिला और विकलांग को तो अवश्य मिले। और दूसरी बात कि जिनका उम्र 50 साल से अधिक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नवादा का है और उसका पोस्टिंग गोपालगंज हो गया है, जिला मिल गया है, तो वहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? उसके वृद्ध माता पिता हैं, उनको कौन देखेगा? उनका बाल बच्चा जो स्कूल कॉलेज में जाता है, उनको कौन क्या लगता है कब तक कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगा? देखिए, जो पदाधिकारी लोगों का है तो सुन तो रहे हैं कि जल्द ही आने वाला है, 10 तारीख तक कोई कहते हैं, कोई कुछ, कोई विश्वास तो नहीं है। लेकिन यहाँ कई बातें होती है। अब जैसे खास करके शिक्षकों की सुविधा वाली बात है। ट्रांसफर के लिए था कि एक पोर्टल बनने की बात, तो आज तक पोर्टल नहीं बना, तब तक आ गया सक्षम। लग तो नहीं रहा है कि इस बार भी मामला लटक जाएगा? देखिए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मामला नहीं लटके। लेकिन डर लग रहा है। हाँ, डर तो बिल्कुल है कि जहाँ पर भी शिक्षकों के कुछ सहूलियत की बात होती है तो वहाँ पर मामला लटक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे मनोज जी कि लगातार, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, कि शिक्षा विभाग में कई तरह के घोटालों की बात हो रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत सारा जो चैनल था व्यय करने का, तो उस चैनल को दरकिनार किया गया, जिसके चलते अफड़ा तफड़ी की स्थिति रही। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ काम भी हुआ। हम लोगों का संगठन का, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का बहुत पुराना डिमांड रहा है कि सरकार काम एजेंसी से कराए। एजेंसी से करवाई सरकार, लेकिन एजेंसी वाले इस तरह से लूटने लगेंगे। हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं तो सुनने में आया कि लूट हुई है, राताराती गढ़ दिया 40-50 फीट में ही। जी। वो गढ़ के और उसके बाद भाग गया। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि लूट तो हुई है, गड़बड़ी तो हुई है। गड़बड़ी हुई है कुछ जगहों पर। जी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी वर्तमान में हैं ACS या अन्य भी जो लोग हैं, सारे सिद्धार्थ ने जांच का आदेश दे दिया है। हाँ, तो सारे चीज जहाँ पर गड़बड़ी है उसको ये लोग सुधार कर लें। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात तो सही है कि जो पूर्व के ACS थे, राशि तो उन्होंने लाया, लेकिन शिक्षा विभाग के भ्रष्ट जो यहाँ चल रहा है सिस्टम, उसकी बलि चढ़ गई है ने वो। अच्छा, हम आपसे जानना चाहें, के पाठक का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, नए ACS जो आए हैं सिद्धार्थ, कितना अलग है के पाठक से? अब तो आप लोग खुश हैं? देखिए, खुश और नाराज की बात नहीं है। के पाठक साहब से भी हम लोग नाराज नहीं थे। कुछ आदेश उनका जो था वो डेमोक्रेसी के विपरीत था, उसका हम लोगों ने विरोध। तब आप लोग नाराज हो गए? हाँ, और कुछ आदेश उनका तो बिल्कुल ठीक ठाक था, है ना, इससे संगठन को कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जो वर्तमान ACS हैं, तो ये तो बुद्धिमान आदमी है, विद्वान आदमी है, कागजी काम करते हैं। अब ये तो ऐसा है कि शिक्षक का मोबाइल, शिक्षक का डाटा, सारा कुछ शिक्षक का निरीक्षण भी करा ले शिक्षक से। अच्छा। है ना, मैंने अपना निरीक्षण शिक्षक खुद की अपना मोबाइल से। हम लोगों ने बार बार कहा कि साहब आप सिस्टम उपलब्ध कराइए और उसके बाद इस व्यवस्था को लागू करिए।
तो ई शिक्षा कोश पोर्टल की बात कर रहे जी हैं जी आप? जी जी, तो वो पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, हाँ, पहले उसको दुरुस्त जिस करिए। बात को लेकर खूब नाराजगी भी थी। जी जी जी, तो इस मामले में है, और बाकी तो सब काम में ठीक ठाक कर हाँ, रहे हैं। लेकिन इस बात पे नाराजगी है सिद्धार्थ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इनसे आशा करते हैं हाँ, कि जो पिछले सीएस साहब ने जैसे हाँ। कहा कि राजकर्मी का दर्जा देंगे, वेतनमान कम ठीक है, हाँ, ये मुख्यमंत्री के सुनते हैं बहुत प्रिय हाँ, हैं, हाँ। सरकार चलाने में इनकी बहुत अहम जी, भूमिका रहती जी, है। जी। तो ये और कुछ शिक्षकों को जो अब वहां हाँ, तक वेतन पहुंच ही गया है, तो लेवल 6 लेवल 7 भी पहुंचा दें तो हम लोग इनको बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत और धन्यवाद शिक्षक देंगे। आजीवन इनको याद अच्छा, करेंगे। जी, 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 एक आखिरी सवाल है मनोज जी मेरा आपसे, जिस तरह से आपने देखा आप भी बड़े बेबाकी से बोल रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक थे जो बिल्कुल बेबाक अंदाज में बोलते थे, लेकिन पहले उनको निलंबित कर दिया गया और उसके बाद उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। क्या लगता है, क्या हो रहा है? देखिए, हम तो उन लोगों का पूरा नहीं देखे कि आखिर जी, में किस विषय पर सेवा मुक्त किया गया हाँ। है, लेकिन डेमोक्रेसी में बोलना मौलिक अधिकार है, हुँ। और बोलने में उतनी कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, सेवा मुक्त नहीं करना है न? चाहिए, और जी। रही बात कि यानी कि के पाठक से कुछ कम नहीं है सिद्धार्थ, न उन्हीं कड़े एक्शंस ले रहे हैं। उन्हीं के समय का था, और जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हाँ। सभी पदाधिकारियों को, और हुँ, एक और शिक्षक आपका अंग है, हुँ, शिक्षक पढ़ाता है, और शिक्षक प्रतिनिधि यदि हुँ, कहीं कुछ गलती करता है, हुँ। गलती के खिलाफ आवाज उठाता जी, है, जी, जी। तो उसमें थोड़ा-सा हाँ, डेमोक्रेसी के हिसाब से ही सज़ा मिलनी सज़ा चाहिए, मिलनी चाहिए। जी, जी, जी। है न? हालाँकि हल्का सरकार हाथ है रखना ताकत, हाँ, चाहिए। और यदि गलत जी। सरकार की है तो लोग न्यायालय जाएँगे। न्यायालय जाएँगे। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।